ओम नमः शिवाय। शिवम शंकरम शंभुमि शान्मीडे। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय है। इस अध्याय में कुल 117 श्लोक हैं, जिसमें पार्थिवी पूजन के विषय में वर्णित किया गया है। पार्थिवी पूजन अर्थात जो मिट्टी के द्वारा शिवलिंग का निर्माण कर पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उसके विधि के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। ऋषियों ने महाज्ञानी श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे परम श्रद्धेय सूत जी, अब आप हमें पार्थिवी प्रतिमा की पूजन का विधान बताइए, जिससे सभी प्रकार के इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों को भी मैं ये बता दूं कि सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पूजन यदि शंकर भगवान का है, वो पार्थिव शिवलिंग का है। महारुद्रा अभिषेक से भी अधिक महत्व पार्थिव पूजन का के विषय में बताया गया है। तो सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ये पार्थिवी पूजा सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करती है और समस्त कामना, जिस कामना को लेकर ये पार्थिवी पूजन किया जाता है, उसको भी पूर्ण करती है और तत्क्षण समस्त दुखों का विनाश करती है। अब सूत जी ने पार्थिव पूजा का विधान बताया। सूत जी कहते हैं, शिव जी की पार्थिव पूजा अकाल में होने वाली अपमृत्यु का नाश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये आप लोगों के लिए, तथा इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। जब कई बार इस अध्याय को सुनेंगे तब आपको इस पार्थिव पूजन के विषय में ज्ञान हो पाएगा। शिव जी की पार्थिव पूजा अकाल में होने वाली अपमृत्यु का नाशक है और समय पर होने वाली मृत्यु को भी ये रोकने में सक्षम है। अपमृत्यु हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्या कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजः। तत्क्षण ये पूजा, पार्थिव पूजा तत्क्षण कलत्र पुत्रादि तथा धन धान्य को भी प्रदान करती है और इस लोक में सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। इस पार्थिव पूजा में सभी स्त्री पुरुषों को करने का अधिकार समान प्राप्त है। पूजा के फल की प्राप्ति के लिए षोडशोपचार विधि से शंकर भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें नदी, पोखरे मतलब तालाब अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं। फिर यहाँ तो यह जैसे आपको संभव नहीं हुआ कि नदी, तालाब और कुएं से आपको मिट्टी प्राप्त हो जाए, तो आप मंदिर से थोड़ी मिट्टी ले आइए। मान लीजिए आपके पास कोई मंदिर नहीं है, तो आपके पास अगर खेत है तो अपने खेत या अपने ज़मीन से शुद्ध मिट्टी ले आएं। अब मिट्टी में करना क्या है, आपको गंध चूर्ण द्वारा उसका संशोधन करें। सबसे पहले आप मिट्टी को लाके उसको बराबर से पीस कर, उसको चाल कर, कंकड़ पत्थर इत्यादि निकाल कर, फिर गंध चूर्ण द्वारा उसका संशोधन करें। फिर शुद्ध मंडप में रखकर उसको पीस कर सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं। अब सानने के लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी वस्तु
जितनी भी वस्तु रुद्राभिषेक में आप प्रयोग करते हैं, दूध, दही, पंचामृत, चंदन, भस्म, कपूर, इत्र, देसी घी, शहद इत्यादि, इन सब चीज़ों को इस मिट्टी में डालकर सानना है। हम आपको इसका पूरा विधान जो है सावन के महीने के पहले बताएंगे, इसलिए इसका केवल वर्णन सुनिए। सबसे पहले आप नदी, पोखरे, कुएं अथवा मंदिर अथवा अपने खेत से शुद्ध मिट्टी ले आए, फिर उसमें गंध चूर्ण मिलाकर संशोधन करें। फिर शुद्ध मंडप अर्थात घर में जो मंदिर आपने बनाया है या शुद्ध स्थान पर बैठकर उसको पीसकर उसको साने, फिर उसके बाद उसके हाथ से प्रतिमा बनाएं, दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। तदंतर उसे पद्यासन पर स्थापित कर आदर पूर्वक फिर पूजन शुरू करेंगे। षोडशोपचार पूजा जनित फल सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। हमारी वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जा रही, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। पुष्प से प्रोक्षण, मंत्र तथा पाठ का अभिषेक करना चाहिए। मंत्र अथवा पाठों द्वारा फिर उस पार्थिवी मतलब मिट्टी से जो आपने शिव जी की प्रतिमा, शिवलिंग बनाई है, उसका अभिषेक करना चाहिए। अब मैं आपको षोडशोपचार विधि का विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। अब विस्तार से सुनिए। सबसे पहले आसन पर जल छिड़क कर आसन और पृथ्वी पर दाहिना हाथ रख कर, पूरा पंजा सहित हाथ रख कर बोलें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मैं आपको नियमानुसार चीज़ बता रहा हूँ। जब आप पूजा करने बैठें, कोई भी पूजा करें, तब सबसे पहले दाहिना हाथ अपने आसन और पृथ्वी पर मिलाकर आप रखकर बोलेंगे, ओम पृथ्वी त्वया घिता लोका देवी त्वं विष्णु घिता त्वं चाधारय माँ देवी पवित्रम कुरु चासनम। ओम अप सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न करतारा ते नशयन्तु शिवाज्ञा। इस मंत्र से बोलने से आपका आसन और उस स्थान की पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। फिर आप अपने स्वयं को, जो भी लोग पूजा में संलग्न हैं अर्थात जो लोग पूजा कर रहे हैं, और समस्त सामग्रियों को के ऊपर जल छिड़कें और फिर विष्णु भगवान को याद करते हुए मंत्र पढ़ें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावास्तांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावाभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने ऊपर और जो सामग्री पूजन के लिए रखी उसके ऊपर छिड़क दें। इससे आप और आपकी जो पूजन सामग्री है दोनों पवित्र हो जाएगी। फिर आप आचमन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर भूमि को पुनः शुद्ध करेंगे। भूमि को शुद्ध करने के लिए मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरस्य विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रि पृथ्वी यक्ष पृथ्वी वीन्द्र गुमहा पृथ्वी माही गुम सह। इसके बाद आप नवग्रह का पूजन करेंगे, फिर कलश का पूजन करेंगे। कलश के ऊपर चावल युक्त दिए के ऊपर नारियल रखें या रक्षा दीप जलाएं। फिर आप उसके बाद संकल्प करेंगे। संकल्प करते समय हाथ में पुष्प, अक्षत, कुश, द्रव्य और दूब, इन 5 चीज़ों को रखना ना भूलें। फिर उसके बाद आप गौ माता की प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद गणेश जी का पूजन करेंगे, साथ में गौरी मैया का भी पूजन करेंगे।
फिर उसके बाद स्वास्ति वचन के साथ साथ सभी देवी देवताओं को आप प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद आप प्रतिज्ञा संकल्प सकाम विधि से दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ द्रव्य और दूब रख कर करिएगा। फिर पुनः आप गणेश जी और गौरी माता का पूजन करेंगे, फिर नंदी भगवान का पूजन करेंगे, फिर वीरभद्र भगवान का पूजन करेंगे, फिर कार्तिकेय भगवान का पूजन करेंगे, फिर कुबेर जी के पूजन करेंगे। फिर उसके बाद भगवान की कीर्ति मुख की पूजन करेंगे। कीर्ति मुख की पूजन का श्लोक है, ओम असवे स्वाहा विश्वे स्वाहा, ओम असवे स्वाहा वसवे स्वाहा, विभवे स्वाहा विभु स्वते स्वाहा, गणाश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा, आविभवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा, शूषाय स्वाहा साग्वाम सर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा, मलिम लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, ओम ओजश्च मे सहच्च मा, आत्मा चा मे तनुश्च मे, शर्म चा मे वर्ग चा मे, अंगानि चा मे अस्थीनि चा मे, परुग्वामशी चा मे शरीराणि चा मा, आयुष्च मे जरा चा मे यज्ञेन कल्पन्ताम। फिर इसके बाद पुनः आप सर्प का पूजन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जिसको काल सर्प दोष हो या ना भी हो, फिर भी इस पूजन को विस्तार पूर्वक अवश्य करना चाहिए। अब आपको मैं पुनः शिव पूजन की तरफ ले चलता हूँ। अब शिव का पूजन आपको करना है कैसे? सबसे पहले शिव जी का ध्यान करेंगे। शिव जी के ध्यान करने के लिए आपको 3 बेलपत्र, उसके ऊपर तीनों बेलपत्र के जो पत्ते हैं तीनों को इकट्ठे रख लीजिए, उसके ऊपर फिर तीनों पत्ते पर आप अक्षत रख लीजिए और अब आवाहन करें। जब अक्षत रख लीजिए तो उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए क्या है, जब मंत्र बोलेंगे तो गुलाब की पंखुड़ियों को उसमें से डंठल निकाल कर अर्घा के ऊपर चारों तरफ ठीक से बिछा दीजिए, जिससे आप जब आवाहन करेंगे तो शंकर भगवान जब आएंगे तो उनका पाँव सीधे हमारी गुलाब की पंखुड़ी पर पड़े। इससे जलहरी की सुंदरता भी बढ़ जाती है और माँ जगदम्बा मैया भी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर आप 3 बेलपत्रों के साथ भगवान जी को आसन दें, मतलब 3 आसन। यहाँ पे बेलपत्र उल्टा रखना है, तो एक बेलपत्र आप जलहरी के सामने रखेंगे और 2 बेलपत्र शिवलिंग के अगल बगल रखेंगे, दाएं बाएं रखेंगे, पलट कर रखेंगे। मतलब हम लोग ये कल्पना करते हैं कि हमारे शंकर भगवान जो आ रहे हैं इन्हीं बेलपत्रों पे अपना चरण रखकर सीधे शिवलिंग पर विराजमान होंगे। अब गंगा जल से भगवान शिव जी को पाद्य जल अर्पित करें। फिर जल में चंदन, गंध, केसर खूब मिला लें। फिर भगवान शिव जी को अर्घ्य दें। फिर जल में कपूर मिला लें। कपूर मिलाने से जो आचमनी रखें उसमें कपूर मिला लीजिएगा पीस कर, उससे आचमन कराइएगा। फिर अब गंगा जल में स्थानीय जल, अपने घर का जल मिलाकर फिर उनको स्नान कराएं। अब स्नान कराने के उपरांत फिर आप उनको आचमन कराइएगा। फिर अब गाय के दूध से भगवान का स्नान कराएं। इसके उपरांत शुद्ध जल से अपन स्नान कराएं। फिर उसके बाद कपूर युक्त जल से आचमन कराइएगा। फिर इसके बाद दही से स्नान कराइएगा। दही से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइएगा और शुद्ध जल स्नान कराने के बाद पुनः कपूर युक्त जल से आचमन करा दीजिए। अब दही के बाद गाय के घी से भगवान का स्नान कराइए। जब गाय के घी से स्नान कराइए उसके बाद थोड़ा सा अपने हाथ से दही और घी में शिवलिंग पे चारों तरफ दोनों हाथों से जरूर हल्का सा बहुत हल्के हाथ से उनको पूरे शिवलिंग में लगाइएगा। क्योंकि आपका पार्थिव शिवलिंग है
तो ज़्यादा मत लगाइए, आप एक उंगली का प्रयोग करिएगा। तो एक उंगली से हल्का हल्का हाथ लगाइएगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है मिट्टी का, इसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जल मत चढ़ा दीजिएगा जिससे वो मिट्टी बैठ जाए। बहुत हल्के हल्के जल का प्रयोग करिएगा यहाँ पर। जब घी से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा जल से स्नान कराइए, फिर उसके बाद आचमन करा दीजिए। आप शहद से स्नान करा दीजिए, शहद के बाद फिर शुद्ध जल से फिर आचमन करा दीजिए। फिर गन्ने का रस मिल जाए तो गन्ने के रस से, नहीं तो शक्कर से आप स्नान करा दिए। अगर मान लीजिए शक्कर नहीं है, घर की शक्कर का प्रयोग, चीनी का प्रयोग करते हैं, तो उसको पहले पीस लीजिएगा, उसको थोड़ा चढ़ा दीजिए, फिर थोड़े जल से स्नान कराकर फिर आचमन करा दीजिए। अब पंचामृत, पंचामृत में क्या करेंगे आप? दही, पंचमेवा, घी, गंगा जल, कच्चा दूध और शहद। यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्जित है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पंचामृत में क्या क्या मिलाएंगे? दही, पंचमेवा, घी, देसी घी और गंगा जल, कच्चा दूध और शहद। फिर स्नान करा दीजिए पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, फिर आचमन करा दीजिए। अब गंगोदक स्नान कराना। गंगोदक स्नान कराने के लिए आपको पहले एक गिलास में या कटोरी में खूब बढ़िया सा चंदन, पीला चंदन मिला लीजिए, उसमें केसर डाल के खूब मिला लीजिए, फिर उससे स्नान करा दीजिए। अब शुद्ध जल से स्नान हल्का सा करा के फिर आचमन करा दीजिए। अब गंगा जल से भगवान को स्नान कराइए, अब फिर आचमन कराइए। अब आपको पुनः यहाँ दूध से स्नान कराना है। तो यहाँ पर जब जो दूध का प्रयोग करेंगे, उस दूध में थोड़ा, जितना दूध लेंगे उतना ही गंगा जल लेंगे, उतना ही अपने घर का जल लेंगे। अब इससे आपको एक धारा में आप भगवान का स्नान कराइएगा, और एक मंत्र मैं बोल रहा हूँ, उसी मंत्र को आप बोलते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौम जूम सा, ओम नमः शिवाय। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौम जूम सा, ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है ओम ह्रौम जूम सा, ओम ह्रौम जूम सा, इस मंत्र के आगे पीछे जब बोलिएगा तो ओम नमः शिवाय का प्रयोग करिएगा। इसको आप 108 बार बोलते हुए, न 108 बार बोल पाइए तो आप 11 बार अवश्य बोलकर आप स्नान करा दीजिए। तदोपरांत आपको शांति पाठ करना है, फिर भगवान को आचमन करा दीजिए। यदि ये पूजा आप अपने घर में कर रहे हैं और भगवान को अपने स्थान फिर तो, और पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक निर्देश भी दे रहे हैं। और यदि घर में शिवलिंग रखे हैं तो वो शिवलिंग यहाँ पूजा करने के बाद जहाँ से आपने शिवलिंग को उठाया है उसी स्थान पर आदरपूर्वक रख दें। और नहीं तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वहीं रहने दीजिए। आप एक छोटे से कपड़े से भगवान शिवलिंग को पे लपेट दीजिए, भगवान को वस्त्र धारण कराइए। अगर मान लीजिए छोटा वस्त्र ना हो तो आप कलेवे से लपेट दीजिए। फिर माँ पार्वती को आप 5 वस्त्र और जो सुहागिनों को समर्पित किया जाता है वो वस्तु इनको जरूर चढ़ाइएगा। फिर शिवलिंग पर भगवान शिव जी को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चढ़ाइए। अब भगवान को उपवस्त्र, फिर वस्त्र पहनाना है। अगर वस्त्र नहीं है तो कलेवा ही अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को अपने नाम का उंगली से चंदन लगाइए, फिर इसके बाद थोड़ा सा भस्म ऊपर से डाल दीजिए। फिर कुमकुम युक्त अक्षत थोड़े से चावल में चंदन या रोली मिला लीजिए, फिर उस पर अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को फूल की माला पहना दीजिए। अब भगवान पर 27, 81 या 108 बिल्वपत्र अक्षत युक्त पुष्प युक्त मंत्रों के साथ अर्पित करिए। अब भगवान को 11 दुर्वा चढ़ा दीजिए। अब भगवान को समीपत्र चढ़ा दीजिए। अब भगवान के ऊपर इत्र अर्पित करिएगा। शिव जी के 11 रुद्रावतार हैं। इनकी पूजा के लिए प्रत्येक अवतार को याद करते हुए अक्षत पुष्प युक्त बिल्वपत्र को अर्पित करना आवश्यक होता है। भगवान की 11 शक्तियां हैं, इसी तरह उनकी भी पूजा आपको करनी है। भगवान के समस्त अंगों का स्मरण करते हुए
भी आपको बेलपत्र चढ़ाना है। भगवान के गणों को भी ध्यान में रखते हुए बेलपत्र आपको अर्पित करनी है। भगवान की 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियों का भी ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र आपको अर्पित करना होगा। अब भगवान के ऊपर रुद्राक्ष की माला अर्पित करिए, गंध केसर युक्त, रोली कपूर युक्त। अब थोड़ा सा आप चम्मच में या कटोरी में गंध ले लीजिए, केसर ले लीजिए, रोली ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और पीला चंदन ले लीजिए, सबको मिला दीजिए। जब गाढ़ा द्रव्य बन जाए, वो गाढ़ा गाढ़ा, तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और यहाँ पर सिंदूर चढ़ाना है। ये सिंदूर केवल सुहागिन स्त्रियां ही चढ़ाएंगी या तो कन्याएं चढ़ा सकती हैं, और कोई नहीं, पुरुष नहीं चढ़ाएगा। अगर आप स्त्री हैं कोई, तो आप उससे अर्घ्य के ऊपर चढ़वाइएगा, ना कि शिवलिंग के ऊपर चढ़वाइएगा। ध्यान रखिएगा, अर्घा जो बनाएंगे आप उस पर चढ़ाइएगा। फिर उसके बाद धूप दिखाइए और उसके बाद दीपक दिखाकर सम्मान करिए। फिर भगवान के बेलपत्र पर ही भगवान का जो नैवेद्य चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उस पर रख कर उनको अर्पित करिए। चंदन का पुनः उनको तिलक लगाइए। फिर बेलपत्र लीजिए, उस पर आप फल रखिए और फल रखे फिर उसको अर्पित करिए। फिर भगवान को चंदन लगाइए। फिर भगवान को एक सादे पान पर 1 सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची रख कर अर्पित करिए। फिर भगवान को दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा का ध्यान रखिएगा कि आपने जितने पैसे की सामग्री खरीदी है उसका दूना रुपया बेलपत्र पर पहले अक्षत रखिएगा, पुष्प रखिएगा, उसके ऊपर रखिएगा दक्षिणा, भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर अपने तथा परिवारों के सुखों के लिए भगवान की 8 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, जिसकी मैंने अलग से वीडियो दिया है, उसको आप याद करके यहाँ मंत्र जपेंगे। तो हम आपको बता दें कि हम ये सब का विस्तार पूर्वक मंत्रों के साथ हम एपिसोड देंगे सावन के शुरू होने के पहले। अब भगवान की स्तुति करिए जो भी आपको याद आती हो। फिर क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना नहीं आता है तो आप इतने कर लीजिए कि हमसे जो भी आपकी पूजा करने में जो भी गलतियां हुई हो भगवान, उनको क्षमा कर दीजिएगा। अब भगवान की आप आरती कर लीजिए। फिर आप सभी लोग उस प्रसाद को आपस में वितरित कर कर स्वयं ले लीजिए। इसी के साथ मेरा ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं कोई मनोरंजन के लिए मेरा वीडियो नहीं बन रहा है। जो आप सोच रहे होंगे कि बड़ा लोग सिंहासन बनाते हैं, बड़ा स्टूडियो बना के वीडियो देते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। आपको देखना हो तो ऐसे ही देखेंगे। मैं आपको अक्षरता चीज़ बताऊंगा। मुझे जब समय मिलेगा, जिस स्थान पर समय मिलेगा, मैं वहीं पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है, आप देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा। और आपसे यही निवेदन है कि आप अपने और अपने लोगों के से इस शिव योगी अयोध्या जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से करवाएं। तभी जाकर हमारे अंदर जब उत्साह आएगा, तभी हम आपको एक से एक आपको सही चीज़ बताएंगे। अब आपको मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के कुशलता के लिए, संपन्नता के लिए अपने भोलेनाथ पार्वती मैया के जो पति हैं, पतिदेव हैं हमारे, जो हमारे पार्वती मैया जगदम्बा मैया के जो पतिदेव हैं, उनसे मैं शिव जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, कुशलता से रहें। जय जय सिया राम।